हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 से रिलेटेड कुछ वन लाइनर फैक्ट जो कि मैंने अपने एग्ज़ाम के टाइम पे नोट किए थे। थोड़ा सा रफली हो गए हैं, इसीलिए आप इसको एज ए ऑडियो लेक्चर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी अच्छी नहीं आने वाली है। ये थोड़ा सा मैंने अपने लिए लिखा था, तो आई होप आप इस चीज़ को मैनेज करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, जीवन इतिहास को साहित्य लोकगाथा कहा था आपके डॉल्बी स्टाहल ने। ठीक है, तो पहला फैक्ट आपका ये है, डॉल्बी स्टाहल ने जीवन इतिहास को क्या कहा था? जीवन वृत्त, उसको कहा था साहित्य लोकगाथा। सेकेंड चीज़ है, केंद्रीय प्रवृत्ति जैसे माध्य, इनसे विचलनों के योग को हम क्या कहते हैं? तो केंद्रीय प्रवृत्ति से विचलनों के योग को हम कहते हैं प्रसरण या फिर वेरिएंस। एक जो पंक्ति है वो व्यूह में जिससे आधी मदें ऊपर और आधी मदें नीचे होती हैं। मतलब एक पंक्ति में मध्य में स्थित है और उसके आधी मदें ऊपर आधी मदें नीचे हैं, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? माध्य माध्यिका बहुलक में से उसको हम कहेंगे माध्यिका। अगला फैक्ट है, रिसर्च डिज़ाइन से रिलेटेड है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, प्रतिवर्गीय सर्वेक्षण और दूसरा है अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण। इसको बोलते हैं देशांतरीय। तो प्रतिवर्गीय को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में क्या होता है कि जब एक ही समय पर एक ही बार में पूरा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, एक ही बार में हमने पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया, जैसे कि हम हिस्टोरिकल में करते हैं, तो उसको बोलेंगे हम प्रतिवर्गीय सर्वेक्षण। जबकि जो आपका अनुदैर्ध्य होता है, अनुदैर्ध्य में हम अलग अलग समय पर सेम पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि किसी कर्मचारी में किसी कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं कि उनकी वेतन स्थिति से संबंधित क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम पहले उनका अध्ययन करेंगे, फिर बाद में जब उनको वेतन उनका बढ़ाया जाता है तब उनका अध्ययन कर लेंगे। तो अलग अलग समय पर सेम पॉपुलेशन का हम डेटा कलेक्ट करेंगे और प्रभावों को देखेंगे, तो इसको बोलेंगे अनुदैर्ध्य या फिर देशांतरीय। शून्य या फिर नल हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस जो कि सुझाती है कि अध्ययन के अंतर्गत चयनित परिवर्तनों में ना तो सकारात्मक और ना ही नकारात्मक किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, उसको बोलते हैं शून्य या फिर नल हाइपोथेसिस। अगली चीज़ है, प्रसामान्य वितरण में जो माध्य माध्यिका बहुलक हैं, ये तीनों कहाँ पर अवस्थित होते हैं? तो ये तीनों केंद्र में अवस्थित होते हैं। प्रसामान्य वितरण में माध्य माध्यिका बहुलक तीनों केंद्र में अवस्थित होते हैं। गुणात्मक चरों पर कौन सी चीज़ लागू होती है माध्य माध्यिका बहुलक में से? तो बहुलक जो होता है ये गुणात्मक चरों पर लागू होते हैं हमेशा। सहसंबंध गुणांक किन दो चरों के बीच संबंध को मापता है? तो सहसंबंध गुणांक दो मात्रात्मक चरों के बीच में मापन को देखता है। सहसंबंध गुणांक जो होता है ये दो मात्रात्मक चरों के बीच मापन को देखता है। शोध की विश्वसनीयता को हम कैसे मापते हैं? तो विश्वसनीयता के लिए देखा जाता है कि जो संग्रहित आंकड़े हैं वो कितना विश्वसनीय है, प्लस उन आंकड़ों के लिए जो परीक्षण किया गया है वो कितना विश्वसनीय है। और अगर हम सेम पॉपुलेशन पर दोबारा से रिसर्च करते हैं तो क्या वही परिणाम आएगा? अगर वही परिणाम आएगा तो आंकड़े विश्वसनीय हैं। ठीक है, तो ये हो गई शोध की विश्वसनीयता। जनगणना को किस प्रकार का शोध कहेंगे? तो जनगणना को विवरणात्मक शोध कहेंगे, इसमें विवरण दिया जाता है। मानक विचलन किसका माप है? तो मानक विचलन माध्य के इर्द गिर्द होने वाले प्रकीर्णन का माप है। वैयक्तिक अध्ययन का क्या उद्देश्य होता है? वैयक्तिक अध्ययन यानी कि केस स्टडी, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि एक इकाई के सभी पहलुओं का गुणात्मक एवं विस्तृत अध्ययन, मतलब जितने भी उससे रिलेटेड पहलू हैं उन सभी का क्वालिटेटिव और एक पूरे तरीके से उसका विस्तृत कवरेज, ये होता है केस स्टडी में, हर पहलू का अध्ययन। विषय वस्तु विश्लेषण में पूर्व निर्धारित श्रेणियों के आपतन की गणना की जाती है। किससे की जाती है? माध्यिका की गणना में वर्ग अंतराल, सभी आवृत्तियां वर्ग अंतराल की वास्तविक सीमाओं के बीच ही फैली होती हैं। ठीक है, जो वर्ग अंतराल होता है, अगर हम माध्यिका की गणना में वर्ग अंतराल को देखेंगे तो जितनी भी आवृत्तियां होती हैं ये वर्ग अंतराल की वास्तविक सीमाओं के बीच में ही फैली होती हैं। अगला फैक्ट है, अनुश्चतर्थक रेंज, इसको बोलते हैं IQR। इससे क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय है प्रथम संगरोध बिंदु से तृतीय संगरोध बिंदु तक विचलन।
फिर अगला फैक्ट है वैधता। वैधता क्या होती है? वैधता का अर्थ होता है कि आंकड़े एकत्र करने की जो विधियां हैं वो किस हद तक गुणवत्ता रखती हैं वास्तविक होने की, और किस हद तक आंकड़े एकत्र करने की विधि सटीक है। मतलब वैधता का संबंध होता है आंकड़ा संग्रहण की विधियों से, और जो आपकी विश्वसनीयता है इसका संबंध होता है संग्रहित आंकड़ों की विश्वसनीयता से, या फिर वो माप जो दोहराए जाने पर भी सेम परिणाम दे। ओके, तो अगर बार बार कोई चीज़ दोहराए जाने पर भी सेम परिणाम देती है तो उसको हम कहेंगे वो विश्वसनीय है, और अगर सही विधि से रिसर्च की गई है तो वो वैध है। सर्वाधिक अस्थिर औसत किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं बहुलक को। माध्य से सभी पदों के विचलन के योग को हम उसको कैसे, उसका क्या योग होगा? माध्य से सभी मदों के विचलन का योग हमेशा शून्य होगा। यदि दो चर अपने मूल्यों में विपरीत दिशा में बदलते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नकारात्मक संबंध, क्योंकि अगर सकारात्मक होता तो एक ही दिशा में दोनों में परिवर्तन होता, दो चरों के बीच में एक ही दिशा में परिवर्तन होता। इसके बाद है संचयी आवृत्ति वक्र, इसको बोलते हैं चाप विकर्ण। फिर है जिन परिवर्तनों का परीक्षण किया जाना है उनके बीच के संबंध को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं उपकल्पना। एक चर में परिवर्तन सदैव दूसरे में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कार्य कारण प्रभाव। देखिए इसमें यहाँ पे चर होते हैं दो प्रकार के, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट माने जो स्वतंत्र है या जिसमें परिवर्तन किए जाने पर जो आश्रित चर है उसमें भी परिवर्तन हो जाए। जैसे कि कहा जाए कि अधिक नींद लेने से एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा, तो जो नींद है ये स्वतंत्र चर है। अगर हम इसका प्रभाव देखना चाहें तो हम अधिक या कम नींद लेकर के देखेंगे, तो यदि ये रिजल्ट पॉजिटिव आया तो हमारी उपकल्पना सही साबित होती है। तो जो स्वतंत्र चर है जिसमें हम परिवर्तन करते हैं, जो आश्रित है वो क्या होता है? उसमें होता है कि स्वतंत्र चर में अगर परिवर्तन किया जा रहा है तो आश्रित चर पे भी इफेक्ट उसका आता है, वो भी उसी के सहारे परिवर्तित हो जाता है। तो ये दो प्रकार के चर होते हैं। कार्य और कारण प्रभाव संबंध इसको बोलते हैं कि यदि एक चर में परिवर्तन सदैव दूसरे में और दूसरे को उत्प्रेरित करता है। अब ये किस में होता है? ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। उसमें मेनली क्या किया जाता है? कार्य कारण प्रभाव संबंधी देखा जाता है। इसके बाद है सहसंबंध मापन। तो ये किन किन चीज़ों से किया जाता है? तो ये काई स्क्वायर, माध्य प्रकीर्णन और छात्र के टी टेस्ट से किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे जो कि मैंने अपने एग्जाम के टाइम पे नोट किए थे। मुझे लगा कि आपको बताने ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अभी आपको बता दिया। आई होप आपको ये यूजफुल लगे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।